मानो धारा थी सुधामयी प्रीतम। मुनिवर को अहो और भी वह सुधहीन लगी करने प्रीतम। मुनि महाराज के कानों में किसी ने मानो अमृत की धारा उड़ेल दी हो। झूम उठे मुनि महाराज। अभी मुनि महाराज उस आनंद धारा में हिलोरे ले ही रहे हैं, तब तक छोटी लली ने कुछ ऐसी बात कह दी कि जिसको सुनकर बड़ी भी जोर से हंस पड़ी। ये लीला शक्ति की योजना नहीं तो मुनि महाराज ऐसे निमग्न हो जाते, आगे की लीला ही बंद हो जाती। वो छोटी का जो कुछ कहना और बड़ी का जोर से हंसना, तो मुनि महाराज की जो समाधि लग रही थी वो शिथिल हो गई, सचेत हो गई। अब सचेत हो गए तो उस समय मुनि महाराज के मन में एक सुंदर प्रेरणा जगी भगवती की कृपा से। ये मुनि महाराज भगवती त्रिपुर सुंदरी के सिद्ध भक्तों में एक हैं। भगवती त्रिपुर सुंदरी के सिद्ध भक्तों में से एक हैं और आए भी हैं भगवती त्रिपुर सुंदरी की प्रेरणा से। अतः भगवती की प्रेरणा से इनके मन में एक भावों का संधि स्थल आया। दो तरह की भावधाएं आपस में टकराने लगी। एक और तो मुनि महाराज के मन में इन दोनों ललियों के प्रति अत्यधिक आकर्षण पैदा हो गया, और दूसरी ओर अस्मौर्ध ईशता का भाव जो है ना वो शिथिल होने लगा। ये परदेवता है, अभी अभी अनुभव किया। ये देवताओं की भी देवता है, परदेवता है। ये जो ईश्वर भाव है, अस्मौर्ध ईश्वर भाव, मतलब जिससे बड़ी सत्ता और कोई हो नहीं सकती, ऐसी अस्मौर्ध ईशता पर भगवती की प्रेरणा से एक आवरण आने लगा और वो आवरण वत्सलता के रूप में अंकुरित हो गया। ईशता का भाव शिथिल हुआ और इन ललियों के प्रति ये मेरी बेटियां हैं, इस भाव का अंकुर उनके हृदय में जागृत हो गया और अंकुर पल्लवित और पुष्पित होते देर नहीं लगी। देव जगत में ये ऐसी बातें होती हैं। प्रकृति में कोई बीज बोया जाता है, कुछ दिन बाद वो बीज अंकुर देता है, फिर धीरे धीरे पौधे का रूप लेता है, एक लंबे समय बाद वो पुष्पित और फलित होता है। पर देव जगत में ऐसा नहीं है। देव जगत में तो तुरंत ये क्रियाएं संगठित हो जाती है। तो आज मुनि महाराज के मन में पहले तो परदेवता रूपी ईश्वर भाव पर ममता का आवरण आने लगा। ये मेरी बेटियां हैं। ये अंकुर उत्पन्न हुआ और अंकुर उत्पन्न होकर के पुष्पित और फलित होते देर नहीं लगी। अब तो मुनि महाराज के मन में दृढ़ निश्चय हो गया कि ये मेरी बेटियां ही है। अब देखिए सामने दुर्वासा जी मौन खड़े हैं। श्री राधा मनोहार कर रही है, बाबा विराज जाओ, सेवा बताओ। पर बाबा बोलने की स्थिति में नहीं है। बड़ी लली तो प्रार्थना ही कर रही है, पर छोटी लली वाह, उसने चट मुनि महाराज का हाथ पकड़ा, मुनि बाबा का हाथ पकड़ा और कहा, बाबा दोपहर हो गई है, मध्याह्न हो चला है, आज से
तुम हमारे नए बाबा हुए। एक तो हमारे बाबा हैं ही हैं, ब्रह्मन जी हमारे बाबा हैं ही हैं, आज से तुम हमारे नए बाबा हुए। और देखो जितनी हमारी सखियां हैं ना, उन सब से मैं कह दूंगी, वे भी सदा तुम्हें बाबा ही कह के पुकारेगी। और बाबा हमारा एक अतिशय प्यारा भाई है जो इस समय वन में गाय चराने गया हुआ है, संध्या को जब वो आएगा ना तो उससे भी मैं कह दूंगी, तो वो और उसके सखा सब तुम्हें बाबा ही कहेंगे। पर बाबा ध्यान रखना, वो बहुत चंचल है, मैं उसकी अतिशय प्यारी बहन हूं, पर कभी कभी तो इतना छेड़ता है कि मुझे रुला देता है। तो यदि वो कुछ चपलता कर दे तो नाराज मत होना, ये उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है। अब देखिए ये छोटी लली मुनि महाराज से निसंकोच, किस मुनि महाराज से? अति कोपन ऋषि से। उनके सामने ऐसे बोलने का साहस कोई कर नहीं सकता। पर आज इस छोटी लली को तो वे अपने वात्सल्य देने वाले पिता ब्रह्मन जी जैसे ही लग रहे हैं, मेरे बाबा हैं। अब चलो बाबा, मध्याह्न हो गया है ना, चलो मध्याह्न संध्या करनी है ना, आपको याद दिलाती है एक बात। बाबा को भी भोजन कराते समय बाबूजी सचेत करते थे, ये भात है इसको लीजिए, ले लिया, अब इसको मुंह में रखिए, मुंह में, अब इसको निगलिए। ओहो, वो दशा तो हम लोगों ने देखी है। ऐसे सचेत कर करके भिक्षा करवाई जाती थी, क्योंकि वो इतने निमग्न है लीला राज्य में कि उनको शरीर का होश नहीं है। आज दुर्वासा जी की यही दशा है, आज दुर्वासा जी की यही दशा है। वो छोटी लली कह रही है, बाबा मध्याह्न हो गया ना, मध्याह्न संध्या करनी है आपको, चलो हम आपको उस सरोवर पर ले जाएंगी जहां मैया और मौसी हमें रोज स्नान कराती है। महल से सटा हुआ ही है सरोवर, और बाबा उसका जल बड़ा सुरभित है, उसमें कमल खिले हुए हैं, उसके आसपास बड़े सुंदर सुंदर पक्षी कलरव करते रहते हैं। ओहो, ऐसा वर्णन कर रही है कि मुनि बाबा का तो आज ऐसा अनुभव हो रहा है उनको, क्या जीवन की धन्यता आज प्राप्त हो रही है, जीवन की धन्यता आज प्राप्त हो रही है। इसलिए वो कुछ सोच नहीं पाते हैं कि क्या करूं क्या न करूं। छोरी की सरस सरल वाणी मुनिवर के प्राणों में प्रियतम अनुपम मादकता थी, क्रम से बर रही मौन वे थे प्रियतम। क्या करें कहें क्या उसे, नहीं निर्णय कर पाते थे प्रियतम। भावों की विमल नीर धारा आंखों से थी बहती प्रियतम। कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, पर हाँ उनके नेत्रों से निर्मल भाव की अश्रुधारा बह रही है। बोल तो नहीं पाए, पर मुनि महाराज अपने हाथों को कपा करके और उनसे कह रहे हैं, बेटियों तुम्हें जो रुचे सो करो। अपने आप को मुनि महाराज ने इन दोनों के हाथ में सौंप दिया। जो रुचे करो, पल पल उनकी अनुभूति बदलती थी प्रीतम। जो रुचे सो करो। और भीतर क्या अनुभव कर रहे हैं? क्या यह महाराज ब्रह्मन की बेटी हैं? नहीं नहीं, मेरी बेटी हैं। फिर नहीं नहीं, मेरे तो इष्ट देवता हैं। कहो, कभी इष्ट देवता की झांकी, कभी अपनी बेटियों की झांकी, कभी राजतनुजा की झांकी। बस इसी झोंके में मुनि महाराज झूल रहे हैं। तब बड़ी लली ने जैसे तैसे करके मुनि महाराज को सचेत कर करके उस सरोवर में स्नान कराया। सचेत कर करके जल में जाए और शरीर का होश न हो तो जल में ही
बह जाएंगे, डूब जाएंगे। सचेत कर करके स्नान कराया और वो छोटी श्यामा ने महाराज के गीले शरीर को स्वच्छ वस्त्र से पोंछ करके नया परिधान पहराया। और बाबा जैसे कोई कठपुतली का खेल आप लोगों ने देखा होगा, हमने तो देखा है। कठपुतलियां कैसे नाचती है, खेलती है। पर्दे के पीछे सूत्रधार अंगुलियों में धागे हैं, वो दिखाई नहीं देता और कठपुतली नाचती है, खेलती है। तो आज सूत्रधार तो वो लीला सूत्रधारणी भगवती है और मुनि महाराज कठपुतली बने हुए इन दोनों ललियों के हाथ में हैं। इस प्रकार मध्याह्न कृत्य किसी प्रकार से संपन्न हुआ। अब उनका दोनों हाथ थामे हुए कक्ष में लाई, आसन पर बैठा दिया और बड़ी लली बोली, हे मुनीस, अब मैं क्या भोजन की सामग्री लाऊं? मध्याह्न कृत्य भी कहने पर कर गए यंत्रवत ही प्रियतम। ले आई उसी कक्ष में वे उनको कर युग पकड़े प्रियतम। आसीन हुए जब वे उनसे बोली नृप लली बड़ी प्रियतम, लाऊं क्या हे मुनीस अब मैं भोजन की सामग्री प्रियतम। बड़ी अति विनीत है। पर वो छोटी तुरंत बोल उठी, अरे तू तो बिल्कुल भोली है, सचमुच भोली है। अरे मुनि तो आसन पे बैठ के ध्यान कर रहे, तुम बेकार में छेड़ रही है उनको। जरा स्वभाव का संस्मरण करते जाइए, साथ साथ श्री राधा के स्वभाव और श्री कृष्ण के स्वभाव का। एक और अत्यंत सरला विनम्रा और एक और अति चपल पर अत्यंत चतुर। श्री राधा के लिए कहा, चतुर 64 कला तदपि भोरी। चतुराई कम नहीं है, पर अपनी चतुराई को हर समय भूल ही रहती है। कोई याद दिला दे तो भले ही भूल ही रहती है। कह उठी कनिष्ठा बहन, अरे भोली सचमुच तू है प्रीतम। है ध्यान मग्न मुनि तो उनको तुम व्यर्थ छेड़ती है प्रीतम। जैसे मैं कहती हूँ कर ले, चल खीर बना लाए प्रीतम। खा लेंगे जो स्वयं ठीक है, नहीं खिला देना प्रीतम। बोली तू तो एकदम भोली है, मुनि तो ध्यान कर रहे हैं, तुम व्यर्थ में छेड़ रही है। देख मैं कहती हूँ ऐसे कर ले, चलो खीर बना के लाते हैं, ये स्वयं अपने आप खा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो तू खिला देना। इसके बाद में भी बड़ी लली महाराज की ओर टकटकी लगाए देख रही है, तो महाराज के नेत्रों से 2 बूंद टपकी, मानो नेत्र हिला के इशारा कर रहे हैं। ठीक, ये छोटी जो कह रही ठीक है। अब तो महाराज छोटी लली हंसने लगी, कहनी देख लिया ना, अरे मैं जो कहती हूँ मुनि महाराज सब मान लेंगे। मैं जो कहती हूँ सब मान लेंगे। अब दोनों प्रसन्न होकर के मैया के पास पहुंची। मैया तो पल पल इन दोनों की प्रतीक्षा कर रही थी। वहां जाकर के मैया के गले में बाहें डाल के झूल झूल करके अब तक उनकी अनुपस्थिति में जो जो बातें हुई सब बताने लगी। सुनकर मैया तो अवाक रह गई कि दुर्वासा जी से इस तरह से कोई ललियां खेले और वे प्रसन्न रहे। वे तो महाराज थोड़ी सी बात में नाराज हो जाते हैं। हे रानी, ये तुम्हारी इतनी चपल छोरियां, संभाल इसको, नहीं तो अभी मैं सजा दे दूंगा। वे इतने जल्दी क्रोधित होने वाले। मैया तो बिल्कुल अवाक रह गई। मैया का अचंबा समय नहीं जा रहा है, पर आज्ञा लेकर के आए हैं, इसलिए मैया ने तुरंत खीर बनाने की तैयारी कर दी।
खीर बनाने की तैयारी कर दी तो बनाना बड़ी लली का काम हो। उसने कहा ना खीर बना के लाती हैं, तो मैया ने तैयारी कर दी और बड़ी लली ने तुरंत खीर बनाई और लेकर के आई और आकर के समयोचित आसन पर विधिवत विराजित करके हाथ जोड़ करके विनती कर रही हैं। महाराज उठे, आचमन किया, आसन पर बैठ भी गए, पर अग्रिम कर्तव्य भूल गए क्या करना है। आसन पे बैठ गए, आचमन कर लिया, अब खीर पानी चाहिए ना, भूल गए। ये भाव निमग्न था। पूज्य बाबा में तो ये जो वर्णन है वो इनकी आत्मकथा ही तो है। प्रीतम काव्य श्री कृष्ण की मनोहार पर श्री राधा अपना आत्मवृत्ति ही तो सुना रही है। ये किसी और की कथा नहीं है, बाबा की ही कथा है, बाबा के भावमय वपु की ही कथा है। अग्रिम कर्तव्य भूल गए तब, क्योंकि छोटी ने कहा था कि खीर बना ले, खा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो तू खिला देना। तो श्री राधा ने देखा कि ये तो बिल्कुल भाव निमग्नता में है, अतः अपने आहार से कौर बना करके मुनि महाराज के मुख में दे दिया और मुनि महाराज खाने लगे। जब मुख में कौर दिया तो आकाश में जय घोष हुआ। आकाश में जय घोष हुआ अर्थात उस दिव्य आकाश में जो दर्शनार्थी थे, जिनका अधिकार था इन लीला का देखने का, उनसे रहा नहीं गया। वो जय हो जय हो जय हो पुकारने लगे। अब महाराज का शरीर बिल्कुल गतिहीन है, स्थिर भाव से बैठे हैं। लली कौर देती जा रही है, वे पाते जा रहे हैं। बोले खिलाने वाली लाडली राधा थी इसलिए खीर भीतर चली गई, नहीं तो मुनि महाराज की दशा तो ये थी कि खीर तो दूर रही, नीर का एक कण भी भीतर जाने लायक स्थिति नहीं थी। खीर खिला करके आचमन भी करवाया और फिर मुखवास दिया। एला लवंग आदि वस्तुएं भोजनोपरांत दी जाती है ना, उसको मुखवास कहते हैं। मुखवास दिया और अब सुकोमल मखमल की सैया पर महाराज को विश्राम करने के लिए बैठा दिया। भोजन के बाद विश्राम आवश्यक होता है। अब बैठा दिया। अब ये दोनों ललियां आरती करने लगी, मुनि महाराज की आरती करने लगी, उनके तप की महिमा गा गा करके आरती करने लगी। आचमन कराकर लाली ने मुखवास दिया उनको प्रियतम, फिर नील सुकोमल मखमल की सैया पर बैठाया प्रियतम। आरती लगी करने गाकर महिमा उनके तप की प्रियतम, अनुसरण सामरी भी उसका कर रही सरस्तम थी प्रियतम। अब ये दोनों ललियां मुनि महाराज के तप का बखान करके गा करके आरती कर रही है। तब जब ये गाएं तो इनका गायन कैसा होगा? तो कहते हैं भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल में जितनी भी स्वरों की माधुरी का वर्णन हुआ है, हो रहा है, होगा, आज मुनि महाराज ने इन ललियों की इस कंठ श्रुति में उसका अनुभव कर लिया। जिस मधुरिमा का भगवती सरस्वती भी स्पर्श नहीं कर पाती, वो आज मधुरतम स्वर का अनुभव महातपस्वी दुर्वासा जी कर रहे हैं।
जो भूत भविष्यत वर्तमान माधुरी स्वरों की है प्रियतम, उसका उद्गम जो है जिसको छू सकीन बुद्धि गिरा प्रियतम, जो नित्य सनातन अद्भुत है मीठा अनुपम उसकी प्रियतम, पालिया छोरियों के स्वर में उन महातपस्वी ने प्रियतम। अब जब इतनी अधिक स्वरों की माधुरी कर्ण कुहरों में पड़ी तो मुनि महाराज क्या स्थिर रह पाए, पलंग पर क्या बैठे रह पाए? नहीं, झूमने लगे। पहले तो झूमने लगे और झूमते झूमते उठ के खड़े हो गए। और खड़े होकर के जो लली आरती कर रही वो आरती का थाल अपने हाथ में ले लिया, हाथ में ले लेकर के अब परिक्रमा सी कर रही है। और वो बड़ी लली संकोच में पड़ रही, वो तो कर रही आरती इनकी, अब ये आरती इन्हीं की करने लगे, इन ललियों की आरती करने लगे। जब मुनि महाराज वो नीराजन थाल लेकर के बड़ी लली की परिक्रमा करते हुए आरती करने लगे तो छोटी हंसने लगी। ये छोटी का ही सारा खेल है, वो हंसने ही लगी, इतनी बात नहीं है। अपने चरणों के नूपुरों की रुन झुन उस मुनि महाराज की ताल गति के साथ मिला करके उनको सहयोग देने लगी। कहा आप गाइए मैं नाच रही हूँ, आप गाइए मैं नाच रही हूँ। और मुनि महाराज अनजान में ही लली की प्रदीक्षा कर रहे हैं। ऐसे महाराज सवा घड़ी बीत गई, सवा घड़ी बीत गई। सवा घड़ी का मतलब 36 मिनट, 36 मिनट तक। 36 मिनट कम होते हैं क्या? आरती करने में 36 मिनट लग गया। मंदिर की आरती होती है 20-25 मिनट की, उसमें भी घंटा बजाने वाला थक जाता है। 36 मिनट तक मुनि महाराज आरती कर रहे हैं, प्रदीक्षा कर रहे हैं। और छोटी लली रुन झुन झुन अपनी पायल बजाती हुई उनके साथ नृत्य कर रही है। सवा घड़ी बीत गई तब मुनि महाराज की आंख खुली। आंख खुली तो भौचक्के से होकर के इन ललियों को देख रहे हैं। क्या प्रथम बार देख रहे हैं? नहीं, भावों का प्रवाह पल पल में नवीन नवीन दर्शन करा रहे हैं। भौचक से होकर के उनको देखने लग गए। बड़ी लली ने उनको बैठाया और बोली, मुनीस, मुनिवार, अभी आप लोकोत्तर भाव में थे ना? आहा, आपकी निर्हेतुक निसीम अनुग्रह से आज हमें भी उस दशा का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। लोकोत्तर भावों की स्थिति में कैसी दशा होती है, आपकी कृपा से हमें ये देखने का अवसर मिला। ये दर्शन करके हम तो निहाल हो गई महाराज। अब आपके संध्योचित कृत्य करने का समय आ गया ना। देखो, सवेरे से तो स्तुति करते करते मध्याह्न हो गया और मध्याह्न कृत्य किसी प्रकार करवा करके खीर प्रसाद पवाया गया। अब खीर प्रसाद पा करके विश्राम के लिए बैठाया था, पर विश्राम नहीं हो पाया। वो आरती और पूजा में ही मुनि महाराज को सूर्यास्त का समय आने लगा। तब उत्तम संध्या करने वाले जो होते हैं, सूर्य के रहते रहते संध्या करते हैं। तो बड़ी लली कहती है, हे मुनिवार, हे मुनीस, आपके संध्याकालीन कृत्यों का समय हो गया है। आप सरोवर पे चलेंगे या यहीं बैठ के कर लेंगे? सरोवर पे चलेंगे या यहीं बैठ करके कर लेंगे? अब मुनि कुछ बोलने की स्थिति में तो है नहीं, परंतु एक बात ध्यान देने की है, जिनका सुदृढ़ स्वभाव होता है ना, जिस प्रकार की प्रक्रिया का, वो अनजान में भी उनसे घटित होता है। मुनि महाराज
सरोवर किनारे, नदी किनारे, एकांत वनस्थली में, पहाड़ों पर, ऐसी जगहों पर अपने नित्य कृत्य करते हैं। तो आज इस भाव दशा में भी जब लाडली राधा कह रही हैं कि आप सरोवर पे चलेंगे या यहीं बैठ के संध्या कर लेंगे, तो अन्य मनुष्यपने में भी चल पड़े सरोवर की ओर। और सरोवर पर आकर के उन्होंने स्नान किया, अपना नित्य कृत्य किया, और इसके बाद सूर्य नारायण को जब अर्घ्य देने लगे तब सूर्य नारायण नहीं दिख रहे वहां पर। सूर्य नारायण की जगह पर ये दोनों ललियां दिख रही है। अब मुनि महाराज ने सरोवर के तट की ओर देखा, वहां भी खड़ी है। फिर इधर देखा, बोले वहां भी खड़ी है, आकाश में भी खड़ी है, इधर भी खड़ी है। तो मुनि महाराज ने अपने योग बल से चारों दिशाओं की ओर देखा, वहां भी खड़ी है। तो फिर 10 दिशाओं में देखा, 8 कोनों में, चारों कोनों में देखा, 8 दिशाओं में देखा, 10 दिशाओं में देखा, पर जहां जहां मुनि महाराज की दृष्टि पड़ती है वहां वहां केवल ये 2 नृपललियां ही उन्हें खड़ी दिखाई देती है। अब तो मुनि महाराज के मन से सब कुछ हट गया, केवल ये 2 ज्योतियां बची रह गई। एक नील घन सी सुतप्त है और एक कनकाभ है। कनक द्युति सी है, एक नील घन की सी द्युति सी है। ये 2 ही अवशेष रह गई है, और इन्हीं में मुनि महाराज की सब प्रकार से वृत्तियां लीन हो गई है। तो अप्रतिम समाधि लग गई। समाधि किसको कहते हैं? चित्तवृत्ति का निरोध हो जाना, चित्तवृत्ति का सर्वथा निरोध हो जाना ही समाधि है। अब जल में खड़े खड़े समाधि लग गई। बाबूजी की भाव समाधि लगती थी ना, तो उसके लिए कोई उपक्रम नहीं करना पड़ता, कोई आसन लगा के बैठना है कि विचार करना है, नहीं, सहज समाधि लग जाती थी। जिस अवस्था में बैठे वहीं लग जाती थी, जहां कहीं भी लग जाती थी, तो बहुत सावधानी बरती जाती थी। आज ये आए तो है संध्या कृत्य करने के लिए सरोवर पर, परंतु मुनि महाराज की अप्रतिम समाधि लग गई। उनकी ये दशा देख करके ललियां समझ गई, इसलिए जल से बाहर निकाला, गीला परिधान बदला, और जलाशय के निकट ही वेश बदलने का स्थान रहता है सरोवरों के किनारे, वहीं ले जाकर के महाराज को बैठा दिया। महाराज को तो बैठा दिया, अब दोनों हाथ जोड़ के खड़ी है वहां। महाराज की समाधि कितनी देर में खुलेगी कोई नियम तो है नहीं। और ये छोटी छोटी ललियां हैं, अति सुकुमार ललियां हैं, कभी इतना श्रम किया नहीं है, पर आज सेवा परायणता कैसी है। सेवा सीखनी हो तो इनसे सीखिए। अपने आप को भूल गई, बस सेवा, रुचि ले सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए। अभी समय है? अरे कृष्ण, मैं भूल गया हो, आज अक्षय तृतीया है, पुजारी जी आए भी हैं, हम भूल गए। चलो मुनि महाराज को समाधि स्थिर रहने दो, हम एकदम भूल गए। हम 7 बजने के उसमें थे, तो अच्छा हुआ संकेत कर दिया। क्या करें, ये कथा ही ऐसी है कि जिसमें मुनि बाबा भूल गए तो उनकी कथा कहने वाले यदि भूल जाता कौन आश्चर्य की बात है। ठीक है, सरोवर के किनारे मुनि महाराज समाधिस्थ हैं, ये ललियां उनकी सेवा में हैं। थोड़ा सा 1-2 क्षण कर लेने दे। इस हालत में ललियां खड़ी रहेगी, कल तक खड़ी रहेगी ऐसा नहीं। इतना सा ही कह देते हैं
कि शारीरिक निस्पंदता अहो ज्यों की त्यों बनी रही प्रीतम। रजनी जाकर आई शुक्ला सप्तमी पहली प्रीतम। दिन बीत गया संध्या होकर रात पुनः बीती प्रीतम। हंसता प्रभात फिर था लौटा वे महाअष्टमी का प्रीतम। जरा ध्यान दीजिए, मुनि महाराज आए, चल रहे हैं प्रभु, हम भूल गए थे, कथा हम भूल गए थे, अब चलते हैं मंदिर, तो बस आरती कर लेते हैं। मुनि महाराज आए थे तृतीया के दिन, चतुर्थी बीत गई, चतुर्थी और तृतीया और चतुर्थी रहे, पंचमी से लेकर के मुनि महाराज की जो समाधि लगी है वो समाधि खुली है अष्टमी के प्रभात में। इतने समय तक ये ललियां हाथ जोड़े खड़ी रही। इस अवस्था में महारानी केवल 3 बारी इनको कुछ खिला पाई, स्नान आदि करवा के देख लेती थी, बारी बारी से इनको ऐसे कर दी, अकेले नहीं छोड़े मुनिवर को। 2 घड़ी बीतते पर कभी महाराजा कभी महारानी आकर के देख जाते क्या हो रहा है। महाराज तो निश्चिंत लौटते, पर रानी को चिंता होती थी कि अति सुकुमार बालिकाएं हैं, पर श्यामा सब बता देती थी। तो कहते हैं इस अवस्था में दो रात बड़ी लली तो बिल्कुल सोई नहीं, छोटी के बहुत आग्रह करने पर बड़ी 20-30 पल के लिए उसको प्रसन्न करने के लिए सो जाती थी। ऐसी सेवा तत्परता। फिर जब अष्टमी के प्रभात की 2 घड़ियां बीत जाती है तब मुनिवर की समाधि खुलती है, जगते हैं, सरोवर पर आकर के संध्या वंदन आदि नित्य नियमित कालोचित कृत्य करते हैं। फिर इन दोनों ललियों को लेकर के राजभवन में आते हैं। बस यहाँ विश्राम दे देते हैं कि राजभवन में उनको लेकर के आए हैं। चार 484 छंद तक का पाठ। जय राधे जय श्री राधे, 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 जय राधे
तेरा